शांति। ओम शांति। तो आज मंडे का दिन है 64 और मुरली है 14 मार्च 1982 की। बाप दादा निकले हैं देश विदेश की सैर करने के लिए। तो देखो बाबा बच्चों के साथ विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के अंदर बाबा ने दो चीजें देखी, कंपैरिजन किया। एक तरफ है भारत और एक तरफ है बाहरले देश विदेश। तो दोनों के हाल बाबा ने देखे हैं, दोनों का विस्तार भी देखा है, कुछ बातें भी देखी हैं और बाबा को तरस भी आया है कुछ कुछ देख करके। आज की इस मुरली में बाबा ने 2 बारी तरस की बात कही है कि बाबा को तरस, ऐसी ये मुरली है। तो आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। देश में विदेश में बाबा ने क्या देखा? तो पहली चीज जो बाबा ने देखी वो ये थी कि भारत विदेश है पश्चिम, वेस्टर्न कंट्रीज, और अपना देश है पूर्व वाला। ठीक है, तो पश्चिम और पूर्व ये दोनों के क्या हाल रहे? बाबा ने कहा थोड़े समय पहले लहर आई थी पश्चिम की तरफ से, उसका सुख भारत वालों ने लिया और ले रहे हैं। और वो क्या थे? ये साइंस के सभी साधन, फैशन, ये सभी। तो भारत में लहर आई, जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं, ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों का खूब अपने प्रति कार्य में लाया। खूब विदेशी संसाधनों द्वारा अल्पकाल के सुख में मस्त होने की अनुभूति की और अभी भी कर रहे हैं। भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया। और विदेश वालों ने क्या किया? उन्होंने असली शक्ति को पहचान लिया, जो कि कहाँ पर थी? भारत में थी। तो भारत में कौन सी शक्ति है? रूहानियत की, जिसको सब लोग कहते हैं अध्यात्म की। अध्यात्म कहाँ पर है? भारत के अंदर। योग कहाँ? भारत के अंदर। भक्ति कहाँ? भारत के अंदर। तो बाहर वालों ने यहाँ की इस चीज को अडॉप्ट किया। और मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि आप किसी भी महान आत्मा के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, तो उनके पास जो फॉलोवर्स होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा कौन होते हैं? विदेशी होते हैं। देखो वृंदावन और की तरफ जाएंगे तो कितने विदेशी हैं जो अपना घर बार जॉब प्रोफेशन सब वो पुराना जीवन ही छोड़ करके सालों साल हो गए हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग हो गई है माताएं, जो यहाँ पर आकर के बस एक एक कमरे के अंदर एक एक बिस्तर लगा के किसी कोने के अंदर रह रहे हैं और बस राधे राधे, कृष्णा कृष्णा और राम राम, या जिस तरफ भी जो है वो उस तरफ। बाबा ने कहा विदेशी आत्माएं तो नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है और भारत वाले नकली साधनों में मस्त हो रहे हैं। अपनी चीज को छोड़कर के पराई चीज की तरफ जा रहे हैं और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढते, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक हो रही हैं। राइट या रॉन्ग? ये मुरली है 82 1982 की। और उस समय बाबा ने ये हाल देखा है सैर करते समय। अब बताओ बाबा सैर पर कब आते हैं? अमृत वेले। बाबा को कैसे पता चलता है ये अमृत वेला हो गया? परम धाम में कोई घड़ी, कोई टाइम, कोई रात होती है, रात के बाद कोई दिन हो तो पता चले ये अमृत वेला है? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं, इस मुरली में तो नहीं है लेकिन फिर भी बाबा हर मुरली में बोलते कि परिक्रमा लगाने के लिए बाबा कब जाते हैं बच्चों के पास? अमृत वेले जाते हैं। अमृत वेले का मतलब है जब जिस समय बाबा की याद में जो सा देश में जो सा बच्चा बैठा है, बाबा की आकर्षण उस तरफ होती है और बाबा फिर वहां का राउंड लगाते हैं। और बाबा का तो जब मन कर जाए बाबा तभी भी राउंड लगा सकते हैं, क्योंकि परम धाम में कोई सूर्य चांद सितारे तो है नहीं। तो बस बाबा ने तो ये बोला है आज कि बाबा बस सैर पर निकल गए और पहली चीज ये देखी कि भारत वाले नकली की तरफ जा रहे हैं और मस्त हो रहे हैं और विदेश वाले रूहानियत की तरफ जा रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। बाबा ने और भी देखा कि भारतवासियों को देख करके बाप दादा को तरस आ रहा था। कितने ऊंच कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में मस्त हो रहे हैं और अपनी विशेषता को भूल रहे हैं। तो आदि सनातन धर्म की आत्माएं, देव धर्म की आत्माएं
और क्रिश्चियन धर्म को अपना मतलब उनकी छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में मस्त हो रही हैं। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, ध्यान से सुनेंगे, भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को नहीं जानते और विदेश की आत्माएं दूर बैठी सिर्फ संदेश सुन करके भी पहचान जाती है और पहुंच जाती है। अभी आए ना इस बाबा मिलन में 300 बच्चे बाबा के जो अलग अलग देशों से आए हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं डबल विदेशी बच्चों की। अब कंपैरिजन दूसरा कि उनके पास परखने की आंख तेज है और भारत वालों की परखने की आंख थोड़ी, बाबा ने तो कहा अंधे हैं, है ही नहीं। कहाँ पहचान पा रहे हैं धरती पर आए हुए भगवान को। ढोल बजा बजा करके कल के साकार मूल्य बाबा ने कहा ढिंढोरा पीटो, तो ढिंढोरा पीट पीट करके कुछ भी हो जाए, परंतु वो पहचानेंगे तो अपने समय पर पहचानेंगे, और जान के भी नहीं पहचानेंगे तो जान लिया तो भी। तो बाबा ने पहला अंतर देखा, नकली को छोड़ करके वो असली की तरफ आ रहे हैं। और हमारा देश जो है, देखो, एक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिस भूमि ने किसी के भी ऊपर राज नहीं किया, लेकिन इस धरती के अंदर कितनी सहन शक्ति, धरती पर रहने वालों में कितनी ताकत है कि हर कोई आता गया, इनको अपना बनाता गया, बीच में फूट डालता गया और इसके ऊपर राज करता गया, लूटता गया और जाता गया, आता गया, ये करता गया, लूटता गया, जाता गया। ये सभी चीजें किसके साथ हुई है? भारत के साथ। लेकिन भारत ने आज तक भी किसी के साथ ऐसा कुछ भी किया नहीं है। इसलिए भगवान को कौन सी भूमि पसंद आई? भारत ही। एक कारण नहीं है भारत का, भारत का कोई एक कारण नहीं है जिसके कारण भगवान यहाँ आए हो, ऐसे अनेक कारण है जिसके कारण भगवान को यही धरती पसंद आई है। तो उसके अंदर चरित्र भी है, भक्ति भावना भी आ गई है, ड्रामा भी आ गया है, भगवान की पसंदी नापसंदी भी आ गई है, सब कुछ आ गया है इसके अंदर। दूसरी चीज क्या बताई बाबा ने? भारत वाले, और भारत वालों में भी बाप दादा आबू निवासियों पर ज्यादा तरस करते हैं। दूसरी बारी तरस शब्द आया कि जो पास भी होते हुए परखने की आंख नहीं है, परखने की आंख से अंधे रह गए हैं, ऐसे बच्चों को देख करके तरस तो आएगा ना। दूसरा बाबा ने क्या देखा कि आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने के कारण विदेशियों की संपन्नता में भी थोड़ी कमी आ रही है। तो बाबा एक वृक्ष को देख रहे हैं और ये वृक्ष है आध्यात्मिकता का वृक्ष। तो बाबा इस वृक्ष को देख रहे हैं, सारे वृक्ष की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है, तो सारे विश्व में अल्पकाल की प्राप्ति रूपी जो फल और फूल हैं वो सभी सूख रहे हैं। साधन भले ही विदेश से आ गए हैं या भारत वालों ने नकल करके, जैसा कि बाबा ने बोला, अपने पास सब चीजें इकट्ठी कर ली हैं, वो सुख सुविधाएं, लेकिन बाबा ने कहा तंत्र किसी में भी नहीं रहा है। मतलब वृक्ष तो बड़ा है काफी सारा, लेकिन सुख शांति बोलो, ये वाले फल जो हैं, फल और फूल, ये इस वृक्ष पर अब नहीं लदे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। एक मन से मुख से चिल्लाना और दूसरा कैसी भी मजबूरी से जीवन को देख चलना। बाबा ने कहा चिल्लाना और कार्य को चलाना, बस दो ही काम बाकी रह गए हैं। एक तो चिल्लाते रहना और दूसरा अपने जीवन को बस ये काम हमको करना है, ये काम चलाते रहना। एक व्यक्ति था, उसको बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उसने अपने गुरु से पूछा कि मेरे पास बस ये पैसा है, अगर ये पैसा मैंने इधर लगा दिया तो उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए एक बहुत बड़ा सौदा है ये, तो आप मेरे को बता दो कि मेरे को कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो गुरु उसके जो गांव में आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि देखो, खाना हर व्यक्ति को चाहिए होता है और मरना हर व्यक्ति को होता है, तो तुम ऐसा काम करो, एक तो खाने का प्रबंध रखो, माना राशन पानी की दुकान खोलो, और दूसरा यहाँ पर लकड़ी, घी और ये सभी चीजें भी रखो, जो जलने की सामग्री होती है, कफन, अर्थी और ऐसा सब। उसने बिजनेस खोल दिया, स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद में गुरुजी का वापस उस गांव में आना, नजदीक आना हुआ, तो उससे मिले, उससे पूछा कि क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है व्यापार। वो कहते हैं वही हाल चाल है जो पहले थे। तो गुरु पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो आगे से पूछता है कि यहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति खा रहा है, ना कोई व्यक्ति मर रहा है। गुरु कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है,
कि कोई खा भी नहीं रहा और कोई मर भी नहीं रहा, तो कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कोई खाता है ना कोई मरता है, इसका भाव है बस सब घसीट करके चल रहे हैं। मतलब सुख से खाते भी नहीं है कि चीजें खरीदे और खाए, बस जो पड़ा है वही पत्ते वही चीजें अपने पास रख ली हैं और वही 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 खाते जा रहे हैं। तो खाने की चीजें भी नहीं लेते और मरते हैं तो भी वो सामान खरीद करके लेके जाते, मरने के लिए भी घसीट घसीट करके बस जीवन कैसे निकल रहा है। बाबा नहीं बोलते रड़िया, वो रेगड़ी मारते हैं जो बस ड्रैग बोलते क्या उसको, बस चल रहा है। मुरली में बाबा ने ये बात बोली कि संसार में अब दो ही बातें रह गई, एक तो चिल्लाना और दूसरा काम, मजबूरी में काम चलाना। एक सोशल मीडिया पर फोटो मदर्स डे पर आई हुई थी, माँ है बीच में, एक बेटा इधर एक बेटा इधर, दो फोटो एक ऊपर और एक नीचे, मतलब तब का मदर्स डे और अब का मदर्स डे। ये बहुत बड़ी एक समझ लो एक अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी। तो ऊपर वाली फोटो के अंदर जो ऐसे बहुत साल पहले की उस फोटो के अंदर दिखाया है कि ये माँ है और इस माँ को एक बेटा इधर से खींच रहा है, एक बेटा इधर से खींच रहा है कि मेरे पास रहो मेरे पास रहो मेरे पास रहो मेरे पास रहो। उसके जस्ट नीचे दूसरी वाली जो वर्तमान 2025 की फोटो समझो जो है, उसके अंदर ये आ रहा है माँ वही बीच में है, बेटा वही दोनों साइड में है दो, और लेकिन सीन बदल गया है कि पहले वो खींच रहे थे और वो धक्का दे रहे हैं कि तू रख तू रख तू रख तू रख, तू संभाल तू संभाल, तू खिला तू खिला। तो अब कितना अंदर में दर्द होता है उस माँ के। तो इस जीवन में क्या है, चिल्लाना है और चलाना है। दूसरी तरफ अगर बच्चों का हाल देखा जाए, छोटे छोटे बच्चे जो आज की व्यक्त मुरली चली है टेंशन वाली, बड़ों को फिक्र नहीं है, छोटों को भी फिक्रे हैं। पहले के बच्चे और आज के बच्चे, पहले के बच्चे खेल खुला करके हंस खेल करके रो करके होमवर्क कंप्लीट करके कब सोते कब उठते कब जिंदगी जीते उनको पता ही नहीं चल जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे बचपन से बड़े होते होते घरों की टेंशन उनको मालूम है, मम्मी पापा नहीं अच्छे से रह रहे हैं, दादी मम्मी अच्छे से नहीं रह रहे हैं, आंटी अंकल अच्छे से नहीं रह रहे हैं, मेरी फीस भी नहीं है, मेरा ये भी नहीं है, मेरा वो भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ऐसे परिवार में हूँ, मेरे पास तो उनको भी क्या हो गई है, बहुत सारी टेंशन हो गई है। तो हर एक आत्मा चिल्ला रही है और अपना काम चला रही है। मतलब दो लोग गले मिल रहे हैं, दोनों के हाथ में फोन है, और जब दो लोग गले भी मिल रहे हैं तो गले मिलने पर भी एक दूसरे के पीछे से क्या चला रहे हैं, फोन ही चला रहे हैं। तो ये समय कैसा आ चुका है, ऐसा समय आ चुका है। कहने का भाव मुरली में बाबा ने कहा कि खुशी खुशी से चलना वो तो अब समाप्ति हो चुका है। सही है कि गलत है? सही बात है। खुशी कहाँ चल रही है, खुशी खुशी से कौन चल रहा है? पढ़ने वाले खुशी खुशी से पढ़ने, चलो वो तो कभी पढ़ते ही नहीं थे, वो तो ऐसी ही बात होती है। लेकिन खुशी खुशी से पढ़ते नहीं है, खुशी खुशी से घर में रहते नहीं है, खुशी खुशी से घर बनाते नहीं है, खुशी खुशी से आगे का कार्य करते नहीं है, खुशी खुशी से कुछ भी। तो अब मुरलियां जब तक स्टार्ट नहीं हुई थी, बाबा ये मुरलियां कब करेंगे कब करेंगे, और मानो भी आ रही है, ऊपर से भर भर करके आ रही है, एक नहीं होती है होमवर्क पूरा, इतने में दूसरी आ जाती है। तो भी अपने आप से पूछना है कि हम चिल्ला रहे हैं, काम चला रहे हैं, या खुशी खुशी से कर रहे हैं। ये चिल्लाना काम चलाना, इस टॉपिक को हम हर जगह पर सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अपनी चेकिंग कर सकते हैं ना कि ये मुरली को ही उठा लो, संसार की और बातें तो साइड में कर देते हैं, अब ये बात आई गई है तो यही ले लेते हैं। तो इसको करना, होमवर्क करना, चिल्लाने से चिल्ला के नहीं बताते किसी को, अंदर में एक चीख निकल रही है, करना ये भी करना ये भी करना। आज तो वो 10 काम और दिए हुए थे, आज तो ये और दिया होता। एक बात अगर बोलती पौधे लगाने, मैं कहा कि आज क्या है, अच्छा आज एकादशी, इसलिए कहते हैं अपने होमवर्क दिया ना, पौधे लगाने हैं। तो अटेंशन रहना अलग बात है, अटेंशन रहना और टेंशन रहना अलग बात है। तो एक होता है चिल्लाना और काम चलाना, ये लो जी एक होमवर्क कर दिया, काम नक्की हुआ नहीं। होमवर्क चाहे एक ही करो, लेकिन होमवर्क काम नक्की वाला नहीं करना अपन को। वो कैसे करना है, खुशी खुशी वाला करना है। और आपको याद होगा आज से लगभग महीने भर पहले आपको एक बात कही थी
कि हम कुछ भी करते हैं ना तो उसके पीछे संस्कार होते हैं। अगर हम पढ़ाई में चिल्ला रहे हैं और काम चला रहे हैं तो फिर हम सेवा में भी चिल्लाएंगे और काम चलाएंगे, फिर हम लौकिक परिवार में भी चिल्लाएंगे और काम चलाएंगे, फिर हम ऑफिस ड्यूटी बिजनेस के अंदर भी चिल्लाएंगे और काम चलाएंगे, फिर हम धार्मिक संस्थाओं में जाएंगे वहां पे भी चिल्लाएंगे काम चलाएंगे। सब हर फंक्शन पर हम क्या करेंगे, चिल्लाएंगे और काम। ये लो जी, एक और हो गया पूरा नहीं। लेकिन अगर संस्कार बन गए हर चीज खुशी खुशी से करना, तो फिर वो संस्कार हर जगह काम करेगा। तो हमें संस्कारों पर काम करना है, हमें कामों पर काम नहीं करना है। ये तो सिर्फ एक माध्यम है संस्कार बनाने का। समझ में आई बात? में डांस करना है, कर्म करते हुए डांस। कर्म करते हुए देखो वो मुरली जो अभी निकली है पीछे ही, शायद 9 मार्च की वो मुरली थी मेरे ख्याल से। तो उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा था ना, तुम्हें करना ही क्या है, एक तो तुम्हें गाना है, एक तुम्हें डांस करना है, एक तुम्हें सुनना है, सार सुनना है। और जब ये सब कुछ कर कुरा के थक जाओ तो बस सो जाना, मतलब अशरीरी बन जाना है। तो लेकिन खुशी खुशी से सब कुछ करेंगे तो मजा। बाकी बाबा ने तरस किस चीज पर आया बाबा को, कि एक तो सभी के मन से और मुख से निकल रहा है चिल्लाना, और दूसरा निकल रहा है मजबूरी से जीवन को, अपने देश को, सबको चलाना। घर को भी क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, रिश्तों को भी चला रहे हैं। ऐसे नहीं, कैसे भी चलाना है, बस केवल यही रह गया है। खुशी तो खत्म हो गई है। अब जो चिल्ला रहे हैं, अब यहाँ से हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है जो बाबा ने मुरली में बोली है। क्योंकि बाबा आएंगे, चक्कर लगाएंगे और चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बाबा आएंगे, चक्कर लगाएंगे, कुछ देखेंगे और फिर हमें काम भी दे करके जाएंगे। तो यहाँ पर काम है। अब जो चिल्ला रहे हैं, ऐसे विश्व को क्या करना है, मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख देकर के उड़ाना है। उड़ा कौन सकेगा, जो खुद उड़ती कला में होगा, जो स्वयं उड़ती कला में होगा। एक चिड़िया माँ अपने बच्चे को देखती है कि ये नीचे बैठा है और अब इसको कोई और ऊपर से आकर के लेकर के चला जाएगा, तो वो चिड़िया माँ आती है, अपने चिड़िया बच्चे को अपने चोंच में लेती है और उड़ा करके उसको ले जाती है। तो जो उड़ती कला में होएगा वही तो दूसरे को उड़ा करके ले जाएगा ना, भले वो कितना ही मजबूरी वाला नीचे पड़ा है, कितना ही थका हुआ है, कितना ही चिल्ला रहा है। तो उड़ती कला में हो, उड़ती कला में हो, चढ़ती कला में हो। तो ऐसे ये चेकिंग के आगे पॉइंट सही है। तो बाबा विचित्र है, तो सब बातें भी बाबा ने कैसे देखी, विचित्र देखी। तो अब अपने को एक काम करना है आज। अगर भगवान इस सृष्टि की सैर के लिए आए तो वो इस धरती पर क्या क्या देखेगा, बताओ। अगर भगवान इस सृष्टि की सैर पर आए तो वो इस धरती पर क्या क्या देखेगा, क्या क्या देखेगा। जैसे बाबा ने यहाँ पे बोला कि मैं विचित्र हूं, सब विचित्र बातें 100 सालों में हो रही हैं। तो अब कोई ऐसी विचित्र बातें बताओ जो बाबा आएगा और बाबा को इस धरती पर दिखेंगी। इस धरती पर क्या है देखने लायक, अब बताओ। तो उसको क्या दिखेगा, भगवान इस सृष्टि पर आए तो उसको दिखाई देगा कि सारी दुनिया दर्द में चिल्ला रही है। और क्या दिखेगा उसको, कर्म दिखेंगे, वो अपने कर्म ऐसे सभी के भ्रष्ट कर्म दिखाई देंगे, कि सब बोल रहे हैं कि मुझे अच्छे करने की नहीं है, मैंने पाप कर दिया, गलत कर दिया, दुख दे दिया, नहीं अब से नहीं। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, तो वही बात हो गई ना कि शराब कल से नहीं पियेंगे, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, करते करते भी पी रहे हैं, रोज पी लेते हैं। तो ये देखेंगे। और बाबा क्या देखेंगे, और विचित्र घटनाएं बताओ क्या घट रही हैं। भाषण ज्ञान का और इतना जोरदार करेंगे, मगर अंदर कुछ और ऐसे वैसे। तो बाबा जो श्रेष्ठ हैं दुनिया के आगे, उनको भी उतराई में, गिरावट में देखेंगे। और बाबा क्या देखेंगे, कोई अपने ऐसे मतलब दूसरों का तो है ही कि उनको भगवान देख रहे हैं, खुद के कर्म नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे बाबा। और भगवान धरती पर आए तो क्या क्या देखेंगे, भगवान देखेंगे हर तरफ चिंता, भगवान देखेंगे हर तरफ संसाधनों की कमी। संसाधन कम होते जा रहे हैं, आपको मालूम है
हवा की क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही है, क्या बोलते हैं इसको, पोल्यूशन के सिस्टम के अनुसार। हाँ, ये हो रहा है। दूसरा, जो ये पानी के जल संसाधन है, क्योंकि इंसान बढ़ते जा रहे हैं तो सागर को सुखाना तो पड़ेगा ना, नदियों को सुखाना पड़ेगा, वहां पे बिल्डिंग्स, फ्लैट्स और ये बनाने पड़ेंगे, तो ये कम हो रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत। बाबा देखिएगा कि ये और चाहिए, ऐसे कर रही है व्यवस्था, मगर दुनिया तो जा रही है, विनाश होने वाला है। जिस तरीके से चल रहे हैं कुछ भी नहीं रहने वाला है हमारे पास, कुछ भी नहीं। आगे की पीढ़ी को पैदा करने का कोई भी संकल्प नहीं, क्योंकि आगे के लिए पीछे वालों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। आगे तो उनको लेकर के आया जाए ना जिनके लिए कुछ प्रचुर मात्रा में हमने छोड़ा हो। तो ना मन की शांति छोड़ी है, ना घर के अंदर खुशी छोड़ी है, ना बाहर के संसाधन छोड़े हैं, क्या छोड़ा है? तो बाबा को अब फटाफट से सुनेंगे। बाबा को नए संबंध बना रहे हैं, हमें सुख देगा, पर बाबा को पता है ये दुख ही देंगे, ये दुखी देंगे। तो विचित्र घटनाएं देखते हैं कि ये तो सब चीजें हो गई ना भावनात्मक तल पर जो हो रही हैं, अब थोड़ी और घटनाएं हैं। हर तरफ चिंता, संसाधनों की कमी, नकलची संस्कृति, सब तरफ क्या आ गई है? नकलची संस्कृति। गिरते नैतिक मूल्य दिखाई देंगे बाबा को, आर्थिक कठिनाइयां भी दिखाई देंगी, विदेशी जागरूकता दिखाई देगी। भारत में अगर चक्कर लगाएं तो बाबा को क्या दिखाई देगा? फैशन, खान पान, रहन सहन। एक बच्ची अपने पास आई जो बाहर पढ़ती है, लेकिन जब छुट्टियां होती है बच्चों की तब मिलने के लिए आते हैं, तो वो बच्ची आई और आकर के उसने ये बात बताई कि ऐसे कोई टेंशन की और कुछ इसी तरह की बातें मैं उनको सिखा रही थी कि भाई संघ का अपने को बिल्कुल ख्याल रखना है, पता नहीं चलता कब कब क्या हो जाए। तो उसने स्वीकार किया इस बात को, कहती दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कहती कि मेरी फ्रेंड है, उसके फादर साहब एक्सपायर हुए तो पापा ने शरीर छोड़ा, और उससे पहले भी वो उसका संग बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे उसके पापा ने शरीर छोड़ा तो उसकी कई सारी आदतें थी, जैसे क्लब, खाना पीना, घूमना फिरना। तो उस शहर में, बड़ा शहर है वो, तो उस शहर के अंदर 3 फ्लैट थे। जिस शहर के अंदर एक अपना घर खरीदना भी मुश्किल है आज के समय में, उस शहर के अंदर उसके पापा के 3 घर थे, फ्लैट नहीं 3 घर थे। उस बच्ची के हाथ में सब कुछ था, मतलब इतनी उसको आजादी मिली हुई थी। उसने तीनों के तीनों घर अपने बाप के बेच दिए मरने के बाद में, और बढ़िया गोवा और इन सब जगह जा करके पी पी करके ड्रग्स ले लेकर के अपना जीवन बिल्कुल आज वो बर्बाद कर करके बैठी हुई है। ये जब हम बातें अपने हनुमानगढ़ में इस क्लास में आए बच्चों के मुंह से सुनते हैं, उनके संग में रहने वालों को, तो अंदर में लगता है कि देखो दुनिया सच में तबाह ही की तरफ ही जा रही है। तो बाबा ने ये देखा कि विदेशी जागरूकता, ये सारा का सारा कहाँ से सीखे हैं भारत के बच्चे? ये फन, ये एक्टिविटी और ये कल्चर विदेश से। ये कपड़े, खाना पीना, होम डिलीवरी, बोलने की स्टाइल, तो ये सब चीजें। एजुकेशन ही सारी हमारी जो एजुकेशन आजादी के बाद आई है, भारत के अंदर ये वाली पढ़ाई थोड़ी ना थी जो आज चल रही है, ये सारा का सारा बाद में आया। और उसी हिसाब से देख लो आज ऐसे भी कई स्कूल हैं जहां पर अगर बच्चा हिंदी बोलेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, मतलब उसको एक लैंग्वेज की तरह नहीं, उसको एक सभ्यता की तरह अपनाया जा रहा है, ऐसा है। बाबा देखेंगे वैश्विक खालीपन को, बाबा देखेंगे बढ़ती हुई जिज्ञासा को। जिज्ञासा किसके प्रति? विकारों के प्रति, और चीजों के प्रति, ऊपर क्या है नीचे क्या है इनके प्रति। प्रकृति में अस्थिरता देखेंगे और अशांत और चारों तरफ उथल पुथल बाबा देखेंगे। तो आज के लिए आपका पहला होमवर्क यही है, जो बताए वो तो बता ही चुके हैं, वो तो आपके पास आ जाएंगे, आप सुन भी लिए हैं, आप सुन भी लेंगे रिकॉर्डिंग में। लेकिन कोशिश करना कि 2 नवंबर 2025 के दिन बाबा इस धरती पर आएंगे, और बाबा इस धरा पर आएंगे तो भारत के अंदर और बाहरले देशों में बाबा क्या देखेंगे, तो वो आप सभी को लिखना है। 10 ही बातें लिखनी है, ये वाली अच्छी लगे तो ये तो लिखनी लिखती हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो आपने बताया तो वो भी यहाँ पर लिखना कि बाबा को इस दुनिया में दिखाई क्या देगा। और फिर ये सोचना कि जिस भगवान ने या जिस माँ प्रकृति ने या जिस ड्रामा ने इस धरती को कुछ और ही बनाया था, बाबा स्वर्ग बना करके गया था और ये दुनिया हमने कैसे बना दी, तो उसको देख करके कैसा लग रहा होगा। और फिर भी वो उसको वापस वैसे ही बनाने के लिए आया हुआ है। दूसरा काम है
बाबा ने आज मुरली में 2 बारी बोला है कि बाबा को बच्चों पर क्या आ रहा है, तरस आ रहा है। तो एक छोटी सी पंक्ति कविता चिंतन करके आपको लिखनी है जिसके अंदर ये लाइन बार बार हो, तरस आ रहा था, तरस आ रहा था। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी पंक्ति है यहाँ पर, तरस आ रहा था इस दुनिया की चाल पर, जो खो बैठी है खुद को भौतिक जाल पर, जिन्हें था गर्व अपनी सादगी अपने गान पर, आज बहक गए हैं पराई पहचान पर। भारत बहक गया है ना, तो ऐसे तरस आ रहा था। तो इसके ऊपर आप तरस शब्द को उठा करके कोई भी कविता बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कुछ पंक्तियां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला काम है आज का एक आध्यात्मिक वृक्ष बनाना। ऐसा बाबा ने मुरली में इस वृक्ष का नाम नहीं बताया है, बाबा ने तो वृक्ष बोला है। ऐसा वृक्ष चाहे वो देश का है चाहे वो विदेश का है, संसाधन सबके पास है, लेकिन उन संसाधनों में भी अब क्या आ रही है, कमी आ रही है, फल फूल सब सूख रहे हैं। तो एक ऐसा वृक्ष बनाना जिसके अंदर तना भी है, डालियां भी है, लेकिन फल फूल भी नहीं है, पत्ते नहीं है, पत्ते हैं तो वो सूखे हुए हैं, येलो येलो, बाकी है कुछ भी नहीं उसके ऊपर। और ये कौन सा वृक्ष बन चुका है, आध्यात्मिकता का वृक्ष है। आध्यात्मिकता का वृक्ष का मतलब है इस वृक्ष के ऊपर भी सब कुछ सूखा ही हुआ है। संसार में आध्यात्मिकता शब्द तो सभी बोल रहे हैं, परंतु कल्चर फिर भी, खिंचाव फिर भी कहाँ हो रहा है, संसारिकता के ऊपर। तो जो सूख चुका है ऐसी एक कलाकृति बनाने ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। और ये काम आज सभी को करना है, सब बहुत आराम से कर भी लेंगे। और ये काम तो सभी को अपने बच्चों से करवाना है। जो कहते हैं ना ये समझते नहीं है, करते नहीं है, बुद्धि में बैठता नहीं, तो उनसे ही आज ये काम कराना और खुद भी करना, खुद के लिए भी जरूरी है। सुख साधन पर अत्यधिक निर्भरता के 10 दुष्परिणाम। सुख साधनों के ऊपर निर्भर होना है क्योंकि यही आगे तक लेकर के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है, अत्यधिक निर्भरता। वैसे तो निर्भरता भी नहीं होनी चाहिए, आधार तो हमारा एक शिव बाबा ही होना चाहिए, ये तो सिर्फ सहयोगी होते हैं बीच में। तो 10 दुष्परिणाम क्या होंगे वो लिख सकते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक जड़ों को खोते जा रहे हैं इन सुख साधनों के पीछे, अपनेपन को खोते जा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही है इनके ऊपर अत्यधिक निर्भर होने से, रिश्ते खराब हो रहे हैं। और अपने खुद की, मुरली में बाबा ने कहा अपनी असली जो चीज है वो तो भूल ही रहे हैं, साधनों के ऊपर इतने डिपेंड हो चुके हैं कि एक भाषण भी तैयार करना है तो वो भी किससे पूछना पड़ेगा, चैट जीपीटी से, तो वो भी मोबाइल से पूछना पड़ेगा, उसका सहारा लेना है। लेकिन तैयारी सारी किसकी होनी चाहिए, मेरी। नवीनता किसकी होनी चाहिए, मेरी। ये सब चीजें सुख साधनों पर अत्यधिक निर्भरता से स्वास्थ्य भी तो खो रहा है, स्वास्थ्य खो रहा है। तो ऐसे 10 दुष्परिणाम आपको लिखने हैं। तो ये मुरली यहाँ पर पूरी होती है। और मुरली के अंदर कुछ प्रश्न है जो बाबा ने पार्टियों से पूछे, उसमें से एक प्रश्न है जो सभी लोग बहुत बारी पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि योग के अंदर ये जो टचिंग थी ये बाबा की थी या माया की थी। योग में बैठे बैठे बहुत सारी टचिंग आती है ना, तो कैसे पता चलेगा ये माया की है बाबा की है। तो उसके लिए 3 बाबा ने आयाम दिए हैं, P, S और C। इस पॉइंट, इस निमोनिक को लिख लेंगे PSC। अगर आपकी उस टचिंग के अंदर ये तीनों चीजें हैं तो वो टचिंग बिल्कुल बाबा की है, और ये तीनों चीजें नहीं है तो ये टचिंग माया की है। P, जो टचिंग हुई है क्या वो बहुत पावरफुल है? पावरफुल का मतलब भूले से भी नहीं भूल रही है। अमृत वेले टचिंग हुई थी, रात हो गई है तो भी बार बार वही चीज करना सामने आ रहा है, ये करना है, ये करना है, ये सेवा करनी है, तो वो टचिंग पावरफुल होगी अगर वो बाबा की होगी। दूसरा, वो टचिंग सफलता प्राप्त कराने वाली होगी। भगवान की जो टचिंग होगी ना, ये सेवा करनी है, वहां जाना है, तो वहां चले भी जाएंगे, वो सेवा हो भी जाएगी और उसके रिटर्न में हमको बहुत सारी सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन माया के पक्ष में ऐसा नहीं होता है। माया की टचिंग होते जरूरी नहीं है कि वो काम सफल हो। कितने सारे प्लान्स हम बनाते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा आलस और बेलापन भी आ जाता है कभी कभी, और ये भी है। तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी ना वो बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल स्पष्ट होगी। उसके अंदर ये नहीं होगा ये करूं या वो करूं, उनके साथ जाऊं या ना जाऊं, इनके साथ रहूं या ना रहूं, मधुबन में रहूं या सेंटर पर रहूं या यहाँ रहूं या वहां रहूं। बाबा के जो
टचिंग होगी वो बिल्कुल स्पष्ट होगी। उसके बाद कोई संकल्प ही नहीं आएगा कि क्या करना है, क्योंकि वो टचिंग किसकी है, बाबा की है। तो जहाँ पर ये 3 चीजें होंगी तो वहां पर समझ लेना बाबा टच कर रहा है। और जहाँ पर ये तीनों चीजें जैसे क्लैरिटी नहीं है, सोचने के बाद, लेटर लिखने के बाद, पूछने ताछने के बाद भी अंदर आ रहा है फिर भी ये करूं या ये करूं, ड्रामा जो कराएगा वो कर लूंगा। तो इसका मतलब अभी जब जो आ रही है वो अंदर से मेरे स्वभाव संस्कार की आवाज आ रही है, पुराने, बाबा की नहीं आ रही, क्योंकि बाबा की तो बहुत पावरफुल होगी, हाथों हाथ हो जाएगा वो काम, और बहुत क्लियर होगी और बहुत सफलता। PSC, इसको हमेशा याद रखना। फिर बाद में ये कभी कंफ्यूज नहीं होगा, मेरे को बाबा ने ये कहा, मेरे को बाबा ने ये कहा, मेरे को बाबा ने ये कहा, क्योंकि बाबा जो कहेगा वो इस हिसाब से कराएगा भी। ठीक है, तो मुरली को खुद का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। बाबा की जो टचिंग होगी ना उसमें नुकसान तो किसी का भी नहीं होगा। हाँ, उसमें तो सिर्फ सफलता का मतलब ये जहाँ पर सब कुछ सफल हो रहा हो, कुछ भी विफल नहीं हो रहा। बाद में ऐसा कर्म ही नहीं करेगी जैसे दूसरों को कोई नुकसान और कह दे बाबा की हाँ। चिंता में को दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बारी इसको हथियार बना लेते हैं, मेरे को बाबा ने टच किया कि कल से दीदी ये नहीं करना, मेरे को बाबा ने टच किया कल से दीदी यही करना है। तो बाबा ने आपको टच कर दिया, दीदी को क्यों नहीं टच किया? बाबा ऐसे टचिंग दे नहीं सकता, एक का फायदा हो दूसरे का नुकसान हो तो नहीं, उसके पीछे कुछ और है कारण। तो वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर बाबा तो एक माया बोल करके सारा फिनिश कर देता है, तो ऐसा नहीं। ठीक है,